मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि एमआई तब बोला जाता है जब ऑक्सीजन का सप्लाई सडनली और अब्रप्टली मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मसल को मिलना बंद हो जाए। इसको लिख देता हूं, सडन एंड अब्रप्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इसके रिस्पॉन्स में नेक्रोसिस शुरू हो जाता है और नेक्रोसिस के बाद एक स्कार बन जाता है। ये जो स्कार बनता है ये परमानेंट होता है। स्कार एक बार बन गया मायोकार्डियम में तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं आ सकता। अब ये प्रोसेस शुरू ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर आर्टरी में, मान लीजिए इस आर्टरी में 3 आर्टरी होती है हार्ट की। इसका नाम होता है आरसीए, ये होता है एलसीएक्स और ये होती है एलईडी। अब तीनों में से किसी भी आर्टरी में अगर ऐसा ब्लॉकेज हो जाए यानी कि ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, हार्ट की कई आर्टरीज होती हैं, इसके 3 आर्टरीज मेन होती हैं, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं कई, जो कि ब्लड सप्लाई पूरे हार्ट को करती हैं। इन 3 मेन आर्टरीज में या किसी भी छोटी आर्टरी में अगर ऐसा ब्लॉकेज हो जाए तो ये जहां जहां ब्लड सप्लाई कर रहा है, मतलब मान लीजिए ये आर्टरी जो ब्लॉक हुई है, एलईडी की आर्टरी, ये एग्जांपल के तौर पे इस एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो इस एरिया का ब्लड सप्लाई, आर्टरी के आगे तो ब्लड जा नहीं रहा, तो इस एरिया का जो ये पूरा ब्लड सप्लाई का एरिया है, यहां पे अब ब्लड पहुंचेगा नहीं। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो एरिया है जहां पे ये ब्लड नहीं आ रहा ये हो जाएगा ब्लू और सोलन। ये होता है 6 घंटे के अंदर अंदर। तो 6 आवर्स में ब्लू एंड सोलन हो जाएगा, लेकिन कोई फिजिकल चेंज नहीं मिलेगा, नो फिजिकल चेंज। अब ऐसा क्यों बोला कि फिजिकल चेंज नहीं मिल रहा? तो ये एरिया बंद हो जाएगा चलना, मतलब हार्ट अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इस एरिया को ब्लड नहीं पहुंच रहा तो बचा हुआ हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया अब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाएगा, ये नीला पड़ जाएगा और सूज जाएगा, सोलन हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को तुरंत खोल दिया जाए, 6 घंटे के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को खोल दिया जाए, तो ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा और ये एरिया दोबारा काम करने लगेगा। फिजिकल चेंज का मतलब नेक्रोसिस का प्रोसेस शुरू होने के बाद स्कार बनना, ये 6 घंटे के अंदर अंदर नहीं होता। इसलिए शुरू के 6 घंटे हार्ट अटैक के या फिर एमआई के शुरू के 6 घंटे गोल्डन आवर्स कहलाए जाते हैं। अगर 6 घंटे के अंदर स्टेंट लगा दिया तो आपने जो मसल डैमेज हो जाती है उसको डैमेज होने से बचा लिया। इसके बाद ये जो ब्लू और सोलन एरिया है ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसा ग्रे कलर के एरिया में, और ये जो ग्रे कलर का एरिया होता है इसके साथ छोटे 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 येलो स्ट्रीक्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये अगर मैं लिखूं तो ये होता है सारा 48 आवर्स के अंदर अंदर ग्रे डिस्कलरेशन विद येलो स्ट्रीक्स। ये जो येलो स्ट्रीक्स और ग्रे डिस्कलरेशन है ये सारा होता है न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन से। न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन इन टिश्यू। अब ये जो डेड टिश्यू है जहां पे ब्लड सप्लाई मिलना खत्म हो चुका है, यहां पे शुरू हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन। न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड का एक सेल होता है, ब्लड का कंपोनेंट होता है, एक सेल का टाइप होता है। जहां पे भी ब्लड सप्लाई नहीं है हार्ट की मसल में वहां पे ये चला जाएगा और हमें ग्रेश डिस्कलरेशन मिलेगा और येलो स्ट्रीक्स मिलेंगी। अब मान लीजिए यहां पे भी पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया या उसका स्टेंट नहीं लग पाया, तो इसके बाद यहां पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू बननी शुरू हो जाएगी और ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनती है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू। और ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होती है ये 8 से 10 दिन के अंदर बननी शुरू हो जाती है। ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन गई ये हमें पता है अल्टीमेटली एक स्कार का फॉर्म ले लेगी, यानी कि अब ये वाला एरिया जहां पे नॉर्मली ब्लड सप्लाई कर रहा था, ये एलईडी आर्टरी जिसमें ब्लॉकेज है, यहां पे हो जाएगी स्कारिंग। और ये स्कारिंग 2 to 3 मंथ्स के बाद होती है। और ये जो स्कार बना है ये होता है परमानेंट। अब इसके बाद आप कुछ भी करते रहे, इस पेशेंट की आर्टरी में जो ब्लॉकेज है उसको ठीक भी करते हैं, तो भी जो ये मायोकार्डियम है यानी कि हार्ट का वो वाला एरिया जहां पे ये पर्टिकुलर आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी, ये अब ठीक नहीं हो सकता। ये एरिया स्कार हो चुका है,
और इसमें परमानेंट चेंजेस आ चुके हैं। और ये जो परमानेंट चेंजेस हैं ये हम कुछ भी करके रिवर्स नहीं कर सकते, नॉर्मल फॉर्म में वापस नहीं ला पाएंगे।